मतलब क्या होता है, खुद वो नंबर, ठीक है, -1%, फिनिश। तो यार 100% यानी 350 -1% यानी 3.5, बस माइनस कर दो, आंसर आ गया। तो 346.5 इज द आंसर, 346.5 इज द आंसर। कोई भी डाउट होगा गाइस पूछो, कोई भी डाउट। डन, पूछो कहा, कमेंट में ऑफ कोर्स, है ना। और क्लियर तो चमका भी बोल दिया करो यार। तो यस गाइस, तो ये था बेसिक परसेंट का एक नॉलेज, एक स्मार्ट अप्रोच। अब धीरे धीरे थोड़ी सी पेस बढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कि कैसे आप फ्रैक्शन को स्मार्टली ब्यूटीफुली यूज कर सकते हो ऐसे हेवी परसेंटेज जब डेसिमल में आते हैं। तो फ्रैक्शन का यूज देखो कितना बेस्ट होगा। मतलब गाइज अभी तो यार खैर ठीक था, 39% ये चीज आप सीख गए, है ना। 480, 44% ऑफ समथिंग, ये चीजें आप सीख गए हो आप, है ना। तो ये चीजें आप कहीं तो कर भी लोगे, कन्वेंशनल से करो या जो मैंने अभी बताया उससे करो, ठीक है। ज्यादा कुछ इतना टाइम का फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा, लेकिन पक्का अगर स्मार्ट से करो तो। बट गाइज अगर ऐसी चीज आ जाए, फाइंड 83.33% ऑफ समथिंग, ठीक है, मान लो 380, या ऐसी चीज आ जाए, फाइंड 22.22% ऑफ 380, या 28.56% ऑफ 380। यार अब इसको तो सोचो कि कन्वेंशनल अप्रोच से 83.33 अपॉन 100 इंटू 380, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन, फिर एक जीरो जीरो गया, फिर भी इनका मल्टीप्लीकेशन अपॉन 10, क्या करना सही है। और स्मार्ट अप्रोच भी आप कहाँ तक यूज करोगे यार। 80% के लिए आप चलो 50 प्लस 10 प्लस 10, फिर 3% के लिए 1 1 1 3 बार कर लिए, लेकिन 0.33 भी तो है। तो बेस्ट गाइज अब इन परसेंट फॉर्म जो डेसिमल में है, लेकिन जो एक ऐसे डेसिमल फॉर्म में है जिसका सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है, उस चीज को समझेंगे। अब ये चार्ट है आपके लिए सबसे बेहतरीन। तो यस, आपको सेशन नोट्स मिल जाएंगे, तो ये चार्ट आपके साथ रहेगा, इसको सेव कर लेना। मैंने जैसे आपसे कहा पूरा नंबर यानी 100% है, तो उसी को फ्रैक्शन फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, 1। कंप्लीट नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्या बोलेंगे, 1। 50% यानी आधा आता है, ये मैं आपको बोल चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, 1/3 मतलब 33.33% होता है गाइस। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आप बोलोगे सर कैसे 1/3 मतलब 33.33 होता है, या 33.33 अगर आपको परसेंट किसी भी वैल्यू का निकालना है, जैसे 33.33% ऑफ 729। अब इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से मैंने जैसे कहा 33.33 अपॉन 100 इंटू 729, ये घाटे का सौदा मत करना। 33.33% को फ्रैक्शन फॉर्म में 1/3 बोला जाता है, यानी 33.33% मतलब ही क्या, 1/3 ऑफ मतलब क्या, इनटू, ये तो आपको पता है 729 फिनिश, 3 से इसको डिवाइड कर देना गाइस, 243 इज द आंसर। 2 खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब इतना मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते थे, निकाल लो कैलकुलेटर, चेक कर लो, 33.33 इंटू 729 अपॉन 100, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 243। लेकिन हमने कैलकुलेटर से भी फास्ट, जब तक आप टाइप करोगे तब तक आंसर आ गया। सिर्फ पता क्या होना जरूरी है कि 33.33% को ही फ्रैक्शन फॉर्म में 1/3 बोला जाता है। कैसे, मैं बताऊंगा प्रूव करके। या 1/3 को ही 33.33% बोला जाता है, ठीक है। तो बस ये करना मुश्किल था, हमने उसको 1/3 बोल दिया, ऑफ यानी इंटू 729, 3 से डिवाइड किया, आंसर आ गया। कम का गाइस, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 होता है। जैसे मुझे 1/3, ये क्या है, फ्रैक्शन है, इसको अगर मुझे परसेंट में, आपको यही चेक करना है ना कि यार 1/3 को 33.33% क्यों बोलते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करो। देखो मैंने इंटू 100 किया, और अब जब 3 इसको डिवाइड करेगा गाइस, तो देखो एग्जैक्ट क्या आ रहा है, 33.33333% इंटू 1, सेम रहा। समझ रहे हो, कोई भी डाउट किसी को, एकदम आसान है ना। तो सिंपल गाइस, अगर 2/3 को अगर मैं परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो फिर से देखो क्या हुआ, ये 33.33 इंटू 2 यानी 66.666666, जिसको हम क्या बोल देते, 66.67%। तो बस ये चीजें याद होना जरूरी है। अब जो बता रहा हूं ना, ये चीजें बस याद रख लो, और ये आपको रटना नहीं है, पैटर्न को फॉलो करना है। यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो पैटर्न को याद रखो, हर चीज आपको खुद ब खुद याद होना शुरू हो जाएगा। और फिर प्रैक्टिस तो है ही, प्रैक्टिस रुकी तो ये आप कुछ भी कर लो,
आप चैंपियन नहीं बनोगे। जैसे ड्राइविंग क्लास आप 4 बार लगा लो, लेकिन अगर खुद एक बार चलाने हाथ में नहीं लोगे, तब तक आप ड्राइविंग नहीं सीखोगे, या वीडियो देख के स्विमिंग नहीं सीखोगे, है ना। आपको उतरना पड़ेगा। उसी तरह मैथ्स में एक्सपर्ट बनना है तो आपको खुद को उतरना पड़ेगा, यानी कि सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो जो सेशन अटेंड करते हो वो क्वेश्चन, डीपीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस में लो। नहीं आया तो टेंशन नहीं, डीपीपी के सॉल्यूशंस हम ला ही रहे हैं और लाएंगे, है ना। तो गाइज 1/3 यानी 30, अब ये समझ लो बस, 1/3 यानी 33.33 होता है, 66.67 होता है। दिस इज प्रूवन, कैसे मैंने बताया भी आपको। तो ये हुआ डेसिमल के कुछ परसेंट। अगेन देखो, ये हुआ 1, ये अपॉन 2 की सीरीज। अगेन 1/3 2/3, तो आगे क्या आएगा 3/3, 3/3 यानी 1 यानी 100%, इसलिए वो मैंने नहीं बताया। अब किसकी सीरीज हुई, अपॉन 4 की, अपॉन 2 की हो गई, अपॉन 3 की हो गई, अब अपॉन 4। अपॉन 4 में गाइज 1/4 यानी हमेशा 25% होता है, करके देख लेना। 1/4 को अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 डिवाइड कर लो, एग्जैक्ट आपको 25% मिलेगा। तो यस 2/5 यानी देखो, 2/5 यानी क्या होता है, 1/2 यानी आधा, 50% लिखा है बराबर। 3/4 यानी 75%। और मैंने कहा ना, इनको रटना नहीं, पैटर्न समझो बस। पहला अगर आपको याद रहा ना, तो उसके ही सेम डिफरेंस से चीजें बढ़ती है। जैसे पहला 25% है, तो अगला क्या होगा 50, 75, यानी देखो यहाँ 25 से बढ़ रही है, या 33.33 से बढ़ रही थी, या 25, 50, 75 और 100, 4/4। सेम ये 5 की सीरीज अपॉन 5, तो 1/5 को परसेंट में हमेशा 20% होगा, 2/5 40%, देखो 20 से बढ़ रही है। 3/5, तो जहां पर भी आपको 60% बोला है, लेकिन खैर ठीक है, 60% तो वैसे इजी है, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। 25%, 75% डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप इसको इजी करना चाहो तो 60% की जगह 3/5 बोल दो, 25% की जगह 1/4 बोल दो। बट ये चीज खासकर यूज होगी तब जब ये डेसिमल में चीजें हो, है ना। तो इनके लिए तो खैर ठीक है, 20, 40, 60, 80 एंड 100। गाइज अपॉन 6 की सीरीज देखो, जैसे अपॉन 3 बहुत काम की है क्योंकि यहाँ सारे डेसिमल है ना। उसी तरह अपॉन 6 की 1/6 होता है 16.66, और बस इसी डिफरेंस से अब आगे बढ़ेगा। 1/6 16.66, 2/6 33.33, सिंपल है। 2/6 मतलब ही क्या हुआ 1/3, और 1/3 है 33.33। 3/6 यानी 1/2 यानी 50%, 4/6 यानी 2/3, तो 2/3 कितना है 66.67, एंड 5/6 यानी 83.33। यानी गाइज थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था ना, 83.33% ऑफ समथिंग। तो अगर आपको पता है कि 83.33% को 5/6 बोला जाता है, तो अब आप ही बताओ क्या रहा टफ। 83.33% को क्या बोला जाता है, 5/6 ऑफ इन जो भी नंबर है। आराम से हम 5 से पहले मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड करके जो आया 80 को, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इजी हो गया ना, समझ रहे हो। तो यस ये 6 की सीरीज। फिर 7 की सीरीज भी बहुत बढ़िया, क्योंकि सारी डेसिमल में है। देख लो जो डेसिमल वाली है वो बहुत काम की। तो अपॉन 7 में 14 पॉइंट यानी 14 का टेबल है, देखो 14 1 जार 14, 14 2 जार 28, 42, 56 है, लेकिन वो कैरियर की वजह से 57 हुआ। 14 5 जार 70, कैरियर की वजह से 71 हुआ। 14 6 जार 84, कैरियर की वजह से 85। तो लगभग जहां पर भी आपको 14 की सीरीज दिखे, 14 की सीरीज, तो समझ जाओ ये अपॉन 7 की सीरीज है ना। जैसे 16.6 के डिफरेंस से 16.66, 33.33, ऐसे 83.33 तक अपॉन 6 की सीरीज। तो अपॉन 7 की सीरीज क्या है, ये 14.28, 28.57, 42.85 एंड सो ऑन। 14 का टेबल अगर आपको लगभग दिखे तो अपॉन 7 दिमाग में लाओ। मतलब अगर आपको किसी ने भी बोला कि 28.57% ऑफ 343, आप तुरंत क्या बोलोगे, अच्छा 28.57, 14 का टेबल, अच्छा ये अपॉन 7 की सीरीज है, ये अपॉन 7 की सीरीज है। एंड 14 2 जार 28 यानी 2/7, 14 1 जार 1/7, 14 2 जार 2/7। तो देखो 14 2 जार 28 बराबर है 2/7 है, ऑफ यानी इंटू 343, खेल खत्म। 7 4 जार 7 9 जार 49 इंटू 298 इज द आंसर। जो तो कैलकुलेटर से फास्ट हो गया कि नहीं, अगर आपको ये चीज़ें पता हो तो। नाउ 1/8, अगेन 8 की सीरीज भी क्या है 12.5% से बढ़ रही है। पहला 12.5, फिर 2/8 यानी 1/4 मतलब 25%, 3/8 37.5%, 4/8 यानी 50% क्योंकि आधा होता है, 5/8 62। देखो ये नए नए परसेंट समझो जो खास डेसिमल में आ रहे हैं, है ना। इन चीज़ों और ये प्रैक्टिस के साथ रटना नहीं है। 6/8 यानी 3/4, है ना, एंड 7/8 यानी 87.5%।
गाइज अब अपॉन 9 और अपॉन 11 की सीरीज बहुत बढ़िया, ये दोनों को मैं एक दूसरे के साथ आपको रिलेट करके बताता हूँ। अपॉन 10 पहले देख लो। अपॉन 10 में तो कुछ नहीं, 1/10 यानी 10%, 2/10 यानी 20%, 3/10 यानी 30% एंड सो ऑन। तो वो तो खैर इजी है, ये तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई करो तो टेंशन नहीं, फ्रैक्शन में करने की कोई जरूरत भी नहीं। हाँ, लेकिन अपॉन 9 की सीरीज एंड अपॉन 11 की सीरीज बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। गाइज अपॉन 9 की सीरीज में देखो सारे डेसिमल है, लेकिन डेसिमल में आपको क्या दिख रहा है, 11 की पावर। यस गाइज 11 का टेबल, 11 का टेबल। तो यस गाइज यहाँ देखो 11.11 यानी 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, 11 3 जार 33, 44, 55। 11 का टेबल अगर बाय हार्ट होगा तो ये बराबर हो गया। तो गाइज जहां पर आपको डेसिमल परसेंट 11 का टेबल दिखे, 11 का, जैसे कि पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, यहां पर देखो है ना 22.22, ये क्या है 11 का टेबल। जैसे आपको 11 का टेबल दिखे, ये अपॉन 9 की सीरीज। 11 का टेबल दिखा रे दिखा अपॉन 9 की सीरीज है, और 9 का टेबल दिखा रे दिखा वो 11 का सीरीज है। ठीक है, तो ये तो 11 का टेबल है अपॉन 9, और ये 11 2 जार 22 यानी 2/9 ऑफ 380। इतना ईजी हो गया। तो यस गाइज देखो 11 1 जार 2 जार 3 है, तो 11 3 जार 33, 4 है 11 4 जार 44, 5 है 11 5 जार 55। ऐसे करते करते 9/9 यानी 99.99, मतलब ही 100%। एंड गाइज 11 में देखो 9 की सीरीज है, 9.09, 18.88, 27.27, 36.9 1 जार 9 2 जार 9 3 जार 4 5 6 7 8 9 10। एंड 11/11 क्या हो जाएगा 99.99, मतलब ही 100% है ना, 1। तो गाइज देखो जैसे मैंने आपको दिखाया था, अगेन जब भी आपको 28.56, ये क्या है 28 दिखा मतलब अपॉन 7 एंड 14 2 जार। उसी तरह अगर आपको मान लो अगर ऐसा कुछ दिखा 45.45%, मुझे बताओ ये क्या दिख रहा है 9 के टेबल में, तो 9 का टेबल यानी 11, और 9 5 जार यानी 5/11 ऑफ जो भी है। इतना आसान है मेरे भाइयों दोस्तों, तो फटाफट इसको करो, फटाफट इसको करो, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे मजेदार, फटाफट इसको करो। अगेन 83.33%, मतलब ये आपके लिए सब क्या है होमवर्क। 83.33% मतलब क्या होता है 5/6, अभी बताया था 216। 62 पॉइंट अभी हमने देखा था क्या होता है 5/8 ऑफ 640। फिर ये 66.66 यानी 2/3 ऑफ 270, कैलकुलेट कर लेना। 28 मैंने कहा अपॉन 7, वो भी 2/7 ऑफ 980। 55 क्या है 11 का टेबल है, तो 11 का टेबल यानी अपॉन 9, और 11 5 जार 55 यानी 5/9। बस डायरेक्ट 9 से 9 1 जार 9 5 जार 90, 15 5 जार 750, 750 आंसर। इतना चुटकियों में आंसर आएगा गाइज यूजिंग फ्रैक्शन फॉर्म, है ना। एंड अगेन ये किसका 9 का टेबल है, तो 9 का टेबल यानी अपॉन 11, और 9 7 जार यानी 7/11। तो ये कितना हुआ 120 120, 12 7 जार 84, 0 एक्स्ट्रा 840 इज द आंसर। ठीक है, तो यस गाइज ये आपके लिए वार्म अप क्वेश्चन, ट्राई कर लेना इसको आराम से, है ना। चीजें कंसेप्ट आपको समझ गया है। अब आते हैं कुछ वर्ड बेस्ड क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट डरते हैं लिटरली, लेकिन मजेदार। ठीक है, तो कम ऑन गाइज, सुनंदा सिक्योर्ड 40% मार्क इन हिंदी। सुनंदा को हिंदी में 40% मार्क है, मतलब उसके मार्क